हाय गाइस, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था त्रिकोणमिति का परिचय, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की क्लास त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें पहला सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है, यानी कि आधार 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है तथा तब साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय थी उसमें हमें दो भुजा दी गई है और यहाँ पर तीसरी निकालनी है, यानी कि यह है हमारा कर्ण, आधार और ये लंब। हमें निकालना है कर्ण। सी ए बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB का वर्ग। BC की वैल्यू दी गई है 7, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 7 का वर्ग लिखेंगे 49 और 24 का वर्ग लिखेंगे 576। दोनों को जोड़ देंगे, जुड़ के हो जाएंगे ये 625। और 625 होता है किसका वर्ग? 25 का। तो जो CA है वो हमारी निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। अब देखिए किसका मान पूछा है, साइन ए का। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC। तो BC कितना है, BC है 7/25। तो ये साइन ए की वैल्यू हो जाएगी। आगे है फिर किसका मान, कोस ए। कोस ए, कोस ए की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, यानी कि AB बटे AC। आधार कितना है 24/25। तो यही हमारे दोनों आंसर होंगे। तो गाइस समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है आकृति में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, हमें लंब पता है और कर्ण पता है, तो हमें निकालना है सबसे पहले आधार। आधार का जो फॉर्मूला था पाइथागोरस प्रमेय में वो था आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग PR का वर्ग माइनस लंब का वर्ग PQ का वर्ग। PR की वैल्यू है 12, PR की वैल्यू है 13 माइनस PQ की वैल्यू है 12। माइनस करा हमने इसको 169 से 144 को, घटकर आ जाएगा हमारा 25, और 25 होता किसका, 5 का वर्गमूल। तो हमें प्राप्त हो जाएगी QR बराबर 5 सेंटीमीटर। वैल्यू निकालनी है tan P की। tan P बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने ही ये वाला पॉइंट होना चाहिए। ये है ऊपर, तो तब हम इसको इधर से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/12। वैल्यू निकालनी है कोट R की, और ये क्या होता है tan का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब। और आधार यहाँ पर देखिए R है, यहाँ पहले से ही 90 के सामने है,
तो आधार बटे लंब यानी कि 5/12। हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है? tan p माइनस कोट r की। तो दोनों की हम वैल्यू रखेंगे, दोनों की वैल्यू रखी हमने। tan p का मान 5/12 माइनस 5/12, तो कितना हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा हमारा? 0। यही हमारा आंसर होगा। हाय गाइस, करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है जो sin a होता है वो होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण की वैल्यू दी है 3/4। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया? ये 3, और कर्ण कितना हो जाएगा? 4। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? आधार। और पाइथागोरस प्रमेय में हमने आधार का फॉर्मूला देखा था। आधार ए बी बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। निकालेंगे ए सी यानी कि 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग आ जाएगा 16 माइनस 9, घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7। यदि इसका वर्गमूल निकल जाता तो हम इसको निकाल देते, लेकिन नहीं निकल पाएगा, तो करेंगे ये भुजा आ गई हमारे पास अंडर रूट 7। किसकी वैल्यू पूछी है? कोस ए की। क्या होता? आधार बटे कर्ण, और आधार है हमारा अंडर रूट 7/4। और पूछी गई है tan a की वैल्यू। tan a लंब बटे आधार BC/AB, तो ये हो जाएगा हमारा 3/√7। समझ में आया होगा? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।